सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे पहले दिन को युद्ध समाप्त होने तक श्री राम की सेना को पलड़ा भारी हथों, और रावण की इस बात से लंका की प्रजा बहुत ही परेशान थी। लंका में हाहाकार मच गयो। सभी लोग रावण को दोषी ठहराते हुए कहने लगे कि उसकी गलतियों के कारण पूरा राज्य विनाश की कगार पर खड़ो है। रावण ने अपनी सेना की हालत जानने के लिए मंत्रियों की सभा बुलाई, और जब उसे पता चला कि आधी सेना नष्ट हो चुकी है तो वह चिंता में डूब गयो। उसी समय उसको बुजुर्ग मंत्री और नाना माल्यवंत आगे बढ़ो और उसे समझाते हुए उसने कही, हे रावण, सीता को लौटाकर श्री राम से मित्रता कर लो। वे स्वयं भगवान हैं, जिनसे बैर करना मूर्खता है। लेकिन अहंकारी रावण ने अपना पतन सामने देखकर भी माल्यवंत की सलाह को ठुकरा दियो और उसे अपमानित करके सभा से बाहर निकल जाने को कहा। कही थी ना हमने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब मेघनाद ने अपने पिता रावण से कही, पिताश्री, कल प्रातः मैं अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि शत्रु सेना को समाप्त कर दूंगा। रावण ने मेघनाद को गले लगाकर उसे आशीर्वाद दियो। अगले दिन सुबह होते ही वानर सेना ने फिर से लंका के चारों द्वारों पर आक्रमण करो। राक्षसों ने भी जवाबी हमला करते हुए पर्वतों के शिखरों और विभिन्न हथियारों से वानरों पर प्रहार करो। वानर योद्धा घायल होने के बावजूद पीछे नहीं हटे और पूरी ताकत से लड़ते रहे। तभी मेघनाद डंका बजाते हुए युद्ध के मैदान में उतरो। उसके आने से सेना में नव उत्साह आए गयो। मेघनाद को दूसरो नाम क्या है जानते हो? इंद्रजीत, क्योंकि उसने युद्ध में इंद्र को भी हरा दिया था। वो बलशाली योद्धा तो हथो ही, साथ में मायावी विद्या भी जानता था। उसके आने से रावण की सेना वानर सेना पर भारी पड़न लगी। ये देखकर लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर श्री राम के चरणों में प्रणाम करने आए और उनसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दियो और लक्ष्मण जी अंगद और अन्य वीर योद्धाओं के साथ मेघनाद का सामना करने के लिए निकल पड़े। युद्ध भूमि पर वानर और राक्षसों के बीच भयंकर टकराव और भी गंभीर होतो जा रहा था। युद्ध की ध्वनि आकाश तक गूंज रही थी और देवता भी युद्ध के इस दृश्य को देखकर चकित थे। उनकी भावनाएं युद्ध के उतार चढ़ाव के साथ बदल रही थी। धरती रक्त से भीग चुकी थी, मानो जलते हुए अंगारों पर राख बिछी हो। घायल योद्धा जिनके शरीर खून से लथपथ थे जमीन पर पड़े थे। तब इस भयंकर स्थिति के बीच लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच घमासान युद्ध छिड़ गयो। दोनों महावीर अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। तब मायावी मेघनाद ने छल का सहारा लिया। वो अपने रथ को लेकर आकाश में उड़ गया और वहां से वार करने लगो तो लक्ष्मण जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने एक तेज प्रहार से मेघनाद का रथ तोड़ दियो और उसके सारथी को मार डालो। मेघनाद को अब अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि लक्ष्मण जी के वार ने उसे मृत्यु के द्वार पर ला खड़ा किया हथो। तो आखिरी प्रयास में मेघनाद ने मायावी शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग किया, जो लक्ष्मण जी के छाती में आ लगो और उन्हें मूर्छित कर दियो। मेघनाद अपनी सफलता से खुश होकर लक्ष्मण जी के पास पहुंचो, लेकिन बड़ी कोशिश करने के बाद भी वो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को उठाने में सफल नहीं हो सका। हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण जी को उठाए हुए शिविर में पहुंचे। अपने प्रिय भाई को इस अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय शोक से भर गयो। वे परेशान होकर विलाप करने लगे। जामवंत ने सलाह दी कि एकमात्र उपाय है, सुषेण वैद्य को लंका से लानो ही है। विभीषण ने हनुमान को रास्ता बतायो और बिना समय गवाए हनुमान जी अपनो आकार को छोटा करके तुरंत लंका पहुंचे और सुषेण वैद्य को उनके पूरे घर सहित युद्ध भूमि में ले लेवा लाए। अब युद्ध भूमि में लक्ष्मण जी को बचाने की कोशिश शुरू हो गई। वे मूर्छित थे और उनके मुख से रंग भी फीको पड़ रहा था। सुषेण ने श्री राम के सामने सर झुकायो और लक्ष्मण जी की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कही कि इनका इलाज बस संजीवनी बूटी से ही हो सकता है, लेकिन संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत पर ही मिलेगी और यहां आते आते बहुत देर हो जाएगी। जे सुनकर सभी हनुमान जी की तरफ देखने लगे। एक वो ही हथे जो इस काम को कर सकते थे। सुषेण ने हनुमान जी से अनुरोध किया, हे पवन पुत्र,
जाओ और उसे ले आओ। हनुमान जी ने श्री राम के चरण कमलों को हृदय में रखकर आश्वासन दयो कि वे शीघ्र ही औषधि लाकर देंगे। फिर वे आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। अब जैसे ही वे लंका से निकले, रावण के गुप्तचर ने ये बात रावण को बता दी, जो तुरंत अपने राक्षस मित्र काल नेमी के पास उन्हें रोकने के लिए पहुंचो। रावण ने उसे पूरा घटनाक्रम बतायो और कही कि तुम उस वानर को रोक लो। काल नेमी ने यह सुनकर अपनो सिर पीट लियो। उसने कही, जिसने तुम्हारे सामने तुम्हारा नगर जला दिया, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? श्री राम की आराधना करके तुम अपना कल्याण करो, ऐसी झूठी डींग मारना छोड़ दो। काल नेमी की बात सुनकर रावण बहुत क्रोधित भयो और कहने लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब काल नेमी ने मन में सोचा, इस पापी के हाथों मरने से तो अच्छा है कि श्री राम के दूत के हाथों ही मरूं। यह सोचकर वह हनुमान जी के मार्ग की तरफ चल दियो और रास्ते में उसने माया से एक सुंदर तालाब, मंदिर और बाग का निर्माण करो। हनुमान जी ने उस सुंदर आश्रम को देखकर सोचा, मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस काल नेमी वहां मुनि का कपट वेश धारण किए बैठो हतो और माया से हनुमान जी को मोहित करना चाहता था। हनुमान जी ने उसके पास जाकर प्रणाम करो और वह श्री राम के गुणों की कथा सुनाने लगा। उसने कही, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहां रहते हुए सब कुछ देख रहा हूं। मुझे ज्ञान दृष्टि मिली हुई है। हनुमान जी ने उससे जल मांगो तो उसने कमंडल दे दो। इतने कम जल को देख के हनुमान जी ने कही, इस थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। तब काल नेमी बोलो कि तालाब से जाकर जल पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र दूंगा। और ज्यों ही हनुमान जी ने तालाब में प्रवेश करो, एक मगरी ने आकर हनुमान जी का पैर पकड़ लियो। अपना बचाव करने के लिए हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य रूप धारण करके हनुमान जी से बोली कि हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई हूँ। मुनि का शाप मिट गया और वो जो कमंडल लिए बैठा है वो मुनि नहीं है बल्कि राक्षस है। ये कहकर वो आकाश की ओर चली गई। ये सारी बात जान के हनुमान जी निशाचर के पास गए और बोले, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर मुझे मंत्र दीजिए। और फिर हनुमान जी ने उसकी गर्दन को पूंछ से लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया और राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। हनुमान जी ने बिना समय गवाए आगे की यात्रा प्रारंभ करी। पूरी शक्ति के संग उड़ते हुए हनुमान जी हिमालय पर्वत पहुंचे और जैसे सुषेण वैद्य ने बताई हथी वैसे बूटी खोजने लगे। हनुमान जी ने पूरे पर्वत को देखा, बहुत खोज की, लेकिन औषधि को पहचान नहीं सके। तब उन्होंने सोची कि ऐसे तो बड़ो समय लग जाएगा, कोई और उपाय ढूंढना होगा। जे सोचकर उन्होंने पूरे के पूरे पर्वत को ही उखाड़ ले और तेजी से उड़ते हुए लंका की ओर चल पड़े। उधर शिविर में लक्ष्मण के मूर्छित और शिथिल शरीर को गोद में लिए श्री राम विलाप कर रहे थे। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करी बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जौ जड़ दैव जियावे मोही। कि जैसे बिना पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता, बिना मणि का सर्प कमजोर हो जाता है और बिना सूंड का हाथी अधूरा हो जाता है, वैसे ही हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अधूरा हो जाएगा। अगर मैं जीवित भी रहा तो मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? क्या मैं इस दुनिया की बातें सुन पाऊंगा कि राम ने अपनी पत्नी को तो बचा लिया लेकिन भाई को खो दिया? तुम्हारे बिना मैं मां को क्या जवाब दूंगा? उसने मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, ये जानते हुए कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। लेकिन अब जब तुम मुझसे दूर जा रहे हो तो मैं मां को क्या कहूंगा? उठो भाई, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। श्री राम का दिल बहुत भारी हो गयो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सबने देखी तो उत्तर दिशा की तरफ से हनुमान जी पर्वत उठाए आए रहे थे। सब उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। हनुमान जी नीचे उतरे तो जैसे दुख भरे वानर दल में साहस की लहर आ गई हो। हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। प्रभु राम ने हनुमान जी को गले लगा लियो। सुषेण ने संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को दिया और वे अचानक उठकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लक्ष्मण जी को स्वस्थ देखकर सारी वानर सेना प्रसन्न हो गई।
उधर रावण अपने सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने विचार करो तो समझ में आई कि कुंभकर्ण को जगाने को समय आ गयो है। तो जे हथो प्रसंग लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने को और संजीवनी बूटी के लाने का। युद्ध के आगे के प्रसंग हम सुनेंगे अगले अंक में। आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। राम सिया